सूर्य लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज देखते हैं टॉर्क इक्वेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज मोटर में जो रोटर पावर होता है वो क्या होता है, E2R I2R cos phi2R। सेम ऐसे थ्री फेज रोटर पावर क्या हो जाएगा, रोटर पावर का मान हो जाएगा 3 E2R I2R cos phi2R। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए 3 E2R बराबर क्या लिख सकते हैं, यस इंटू E20। I2R बराबर क्या हो जाएगा, E2R अपान क्या हो जाएगा, Z2R। सेम cos phi2R बराबर क्या हो जाएगा, cos phi बराबर क्या होता है, R बाई जेड। तो यहाँ पे cos phi2R बराबर क्या हो जाएगा, R2 अपान Z2R। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 3 यस इंटू E20, ये भी हो जाएगा यस इंटू E20। R2 अपान में क्या हो जाएगा Z2R का स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 3s स्क्वायर E20 R2 अपान में Z2R का स्क्वायर। अब ये है क्या, ये रोटर में जो पावर उत्पन्न हो रहा है ये क्या है, रोटर कॉपर लॉस अर्थात PRC। तो इसे क्या लिख सकते हैं, PRC। इसे ये रोटर पावर बराबर क्या हो जाएगा, रोटर पावर बराबर क्या हो जाएगा, रोटर कॉपर लॉस। अर्थात जितना ज्यादा इसमें पावर लॉस होगा वही हमारा क्या होगा, रोटर पावर होगा। जितना रोटर कॉपर लॉस होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रोटर पावर। तो यहाँ से रोटर पावर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, PRC। तो PRC बराबर क्या हो जाएगा, PRC बराबर क्या होगा 3s स्क्वायर E20 R2 अपान Z2R का स्क्वायर। अब यहाँ से PRC बराबर क्या होता है, S इंटू PG। अब इसका मान रख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा SPG बराबर 3, ये हो जाएगा 3s स्क्वायर E20 का स्क्वायर R2 E20 का स्क्वायर R2 अपान Z2R का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3s स्क्वायर E20 का स्क्वायर R2 और बटे में क्या हो जाएगा ये। अब Z2R को अगर तोड़ लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर प्लस X2R का स्क्वायर। ये किस में रहेगा, अंडर रूट में, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एक यस से एक यस कैंसिल, तो PG का मान क्या हो जाएगा 3s E20 का स्क्वायर R2 और ये क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस X2R का स्क्वायर। अब यहाँ से PG का मान निकालेंगे तो PG बराबर क्या हो जाएगा 3s E20 का स्क्वायर R2 अपान ये हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस, अब ये क्या हो जाएगा X2R बराबर यस इंटू X20 होता है। अभी पहले निकालेगा क्या X2R बराबर यस इंटू X20। तो यहाँ पे X2R की जगह पे क्या लिख देंगे, यस इंटू X20। तो ये क्या हो जाएगा यस इंटू X20। तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, PG बराबर क्या हो जाएगा, PG का मान रख लीजिए यहाँ से। PG बराबर क्या होता है 2 पाई NS अपान 16 इंटू T। ये बराबर क्या हो जाएगा 3s E20 का स्क्वायर R2 अपान में R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X20 का स्क्वायर।
अब टी को छोड़ के बाकी उधर ट्रांसफर कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या होगा, टी बराबर इसको क्या करेंगे 2 पाई NS/60 को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 पाई NS/60 इंटू ये हो जाएगा S e⁻² का स्क्वायर R2/R2 का स्क्वायर प्लस S² x2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये t बराबर इसको अगर जो कांस्टेंट है ये इसको k मान लें तो क्या हो जाएगा k S e⁻² का स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस S² इंटू x2 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे S से भाग दे देंगे। अब फॉर मैक्सिमम, अब ये तो हमारा टॉर्क का क्या है जनरल फार्मूला। अब मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन निकाला जाएगा, तो यहाँ से एट स्टैंड स्टिल सबसे पहले देखते हैं क्या एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होता है, यस का मान क्या होता है 1। तो स्टैंड स्टिल के कंडीशन में टार्क कितना होगा के, यस की जगह पे क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा e⁻² का स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस यस का मान क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया स्टैंड स्टिल के कंडीशन में टार्क का मान। अब अगला आता है सिंक्रोनस स्पीड पे क्या कभी इंडक्शन मोटर चल सकता है, तो देख लीजिए सिंक्रोनस स्पीड के कंडीशन में एट सिंक्रोनस स्पीड के कंडीशन में ये स्लिप का मान क्या हो जाता है 0, तो स्लिप की जगह पे क्या रखेंगे 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा t बराबर k e⁻² का स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस S² x2 का स्क्वायर इंटू 0, तो टार्क का मान क्या आ जाएगा 0। अब चाहे कोई भी मशीन हो उसमें बियरिंग लॉस एयर लॉस ये सब होता रहता है, तो कुछ न कुछ तो क्या हो उसको टार्क चाहिए, अर्थात घर्षण तथा वायु हानियों के लिए ये टार्क चाहिए। अब टार्क क्या हो जा रहा है 0, तो इस कारण से क्या हो रहा है कि हमारा सिंक्रोनस मोटर ये इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड पे चलने का मतलब क्या हो जाएगा टार्क का मान 0, और टार्क जब 0 हो जाएगा तो इंडक्शन मोटर क्या हो जाएगा रुक जाएगा। तो इस कारण से क्या होता है हमारा कभी भी इंडक्शन मोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलता है।
तो क्या है, एट सिंक्रोनस स्पीड नेट टार्क बराबर क्या हो जा रहा है, 0। हेंस इंडक्शन मोटर नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड क्यों? क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड पे क्यों नहीं चल सकता है? क्योंकि इसे कुछ न कुछ मात्रा में घर्षण तथा वायु हानियों के लिए टॉर्क की आवश्यकता होती है। अब हम लिखेंगे क्या, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। किस कंडीशन में टॉर्क का मान मैक्सिमम हो सकता है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टॉर्क का फार्मूला T बराबर क्या होता है, K यस E2 0 का स्क्वायर R2 अपान R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 0 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस यस से नीचे भाग दे देंगे, तो T बराबर क्या हो जाएगा, K E2 0 का स्क्वायर R2 अपान में R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 0 का स्क्वायर बटे में यस। तो यहाँ से T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर ये हो जाएगा K E2 0 का स्क्वायर R2 अपान ये हो जाएगा R2 स्क्वायर अपान S प्लस ये क्या हो जाएगा S इंटू X2 0 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका वर्ग बनाएंगे, इसका R2 प्लस R2 माइनस S X2 0 का वर्ग बना लीजिए। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, T बराबर क्या लिख देंगे, R2 का स्क्वायर, T बराबर R2 स्क्वायर बटे में R2 स्क्वायर नहीं अब लिखेंगे, ये सबसे पहले K T बराबर ये है ना, K E2 0 का स्क्वायर R2 और बटे में क्या हो जाएगा R2 अपान रूट यस का होल स्क्वायर प्लस रूट S इंटू X2 0 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम क्या कर लें, क्या करना, 2R2 इंटू X2 0, इसमें क्या कर लिए हैं हम, मल्टीपल प्लस कर लिए हैं, और इतना क्या करेंगे हम घटा लेंगे। सबसे पहले आप घटा लीजिए, उसके बाद से प्लस कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 2R2 इंटू X2 0। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, T बराबर K E2 0 का स्क्वायर R2 अपान में, अब ये क्या है, इसका वर्ग है, तो ये हो जाएगा R2 अपान रूट S माइनस रूट S इंटू X2 0 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2R2 इंटू X2 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है तो ये ना घट सकता है ना बढ़ सकता है, इसे हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम वैल्यू ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे। तो फॉर मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन, फॉर मैक्सिमम टॉर्क
डिनोमिनेटर इज मिनिमम। तो ये क्या हो, कब मिनिमम होगा, ये तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब मिनिमम क्या हो सकता है, ये, तो इसे क्या कर देंगे हम, मिनिमम कर देंगे। तो क्या करेंगे, R2/√S माइनस √S इंटू x2 जीरो बराबर क्या कर दीजिए 0। तभी तो ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो इसे क्या कर देंगे हम 0। जब इसे 0 करेंगे तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, R2/√S। ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, √S इंटू x2 0। तो अब √S का उधर मल्टीपल हो जाएगा तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, S इंटू x2 0। अर्थात जिस कंडीशन, जब हमारा रेजिस्टेंस स्लिप गुणते रोटर रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारे क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होगा। तो क्या हो जाएगा, व्हेन R2 इज किसके बराबर हो जाएगा, स्लिप गुणते क्या, रोटर रिएक्टेंस के बराबर होगा तो मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होगा। S इंटू x2 0 देन मैक्सिमम टॉर्क इज डेवलप। अर्थात जब ये क्या, स्लिप गुणते रोटर रिएक्टेंस का मान रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, किसके रेजिस्टेंस के, रोटर के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, रोटर रिएक्टेंस गुणते स्लिप, तो क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होगा। अब क्या है, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू निकालिए। तो यहां से T बराबर क्या था, K S P2 0 का स्क्वायर R2 अपन में R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर x2 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, R2 की जगह पे रख लेंगे S x2 0। तो जैसे ही रखेंगे तो T बराबर क्या हो जाएगा, K S P2 0 का स्क्वायर, R2 की जगह पे क्या रखेंगे, S इंटू x2 0। तो यहाँ पे रख लीजिए S इंटू x2 0, और ये बट्टे में क्या हो जाएगा, R2 की जगह पे फिर क्या रखेंगे, S इंटू x2 0। तो ये हो जाएगा x इंटू x2 0 का, यह स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे प्लस S स्क्वायर x2 0 का स्क्वायर। तो T बराबर क्या हो जाएगा, K, एक S यहाँ पे और एक S यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा S स्क्वायर P2 0 का स्क्वायर और यहाँ पे x2 0, और बटे में क्या हो जाएगा, एक S स्क्वायर x2 0 स्क्वायर यहाँ है, एक x स्क्वायर x2 0 स्क्वायर यहाँ है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2
x20 का स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, एस स्क्वायर कैंसिल, इससे एक पावर कैंसिल, तो टी मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये टी मैक्स आ रहा है ना, तो टी मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, के e20 का स्क्वायर अपान में 2 इंटू x20, तो ये हमारा क्या होता है मैक्सिमम टॉर्क, ये क्या है हमारा मैक्सिमम टॉर्क। अर्थात इसमें देखा जाए तो मैक्सिमम टॉर्क क्या है, मैक्सिमम टॉर्क हमारा स्लिप से क्या है इंडिपेंडेंट है, अर्थात स्लिप का मान कुछ भी हो मैक्सिमम टॉर्क पे वैलिड नहीं होता, मतलब मैक्सिमम टॉर्क पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्लिप, अर्थात जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो क्या होता है स्लिप से इंडिपेंडेंट होता है। क्यों, क्योंकि इस फार्मूले में देखें तो क्या है, मैक्सिमम टॉर्क के फार्मूले में कहीं स्लिप है ही नहीं, जब स्लिप है ही नहीं तो ये क्या है मैक्सिमम टॉर्क स्लिप से इंडिपेंडेंट है, अर्थात स्लिप से क्या है मुक्त है। अब हम देखेंगे क्या टॉर्क तथा स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, पहले इसे लिख लीजिए। अब लिखेंगे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले क्या है, इसमें 3 फार्म में तोड़ लेते हैं। लो स्लिप रीजन, दूसरा क्या है मीडियम स्लिप रीजन, और तीसरा क्या है हाई स्लिप रीजन। तो यहां से सबसे पहले लो स्लिप रीजन पे देखते हैं, तो T बराबर क्या होता है के एस e20 का स्क्वायर R2 अपान क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर x20 का स्क्वायर। जब लो स्लिप अर्थात स्लिप का मान क्या है लेस, स्लिप का मान बहुत कम है, तो ये जब स्क्वायर हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा, तो इसके मान को क्या करते हैं छोड़ देते हैं, अर्थात इसको हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं। जब इसको हम छोड़ देंगे इसको, तो होगा क्या यहाँ से टॉर्क जो है ये क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल किसके होगा केवल इस स्लिप के, अर्थात ऊपर वाले स्लिप के। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल किसके होता है स्लिप, अर्थात स्टार्ट जब किसका मान स्लिप का मान कम होता है बहुत कम, उस कंडीशन में जब स्लिप जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे टॉर्क का मान क्या होता है बढ़ता चला जाता है। अगला आता है क्या मीडियम स्लिप रीजन, मीडियम स्लिप रीजन। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में अगर यहाँ से देखा जाए T बराबर क्या हो जाएगा के यस e20 का स्क्वायर R2 अपान में क्या हो जाएगा
R2 स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू जीरो स्क्वायर। जब मीडियम स्लिप है तो ये स्लिप का मान बहुत कम तो होगा नहीं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो होगा इससे बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे टी अगर देखा जाए टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, R2 इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू एस स्क्वायर इंटू एक्स टू जीरो का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा कि यस इंटू जीरो का स्क्वायर R2 अपान में एस स्क्वायर एक्स टू जीरो का स्क्वायर। अब यहाँ लिख लेंगे क्या, एस स्क्वायर एक्स टू जीरो का स्क्वायर बड़ा है किससे, R2 से। तो यहाँ से अब देखेंगे क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से टार्क किसके प्रोपोर्शनल है, 1/s। अर्थात जैसे जैसे स्लिप का मान जब लिमिट से ज़्यादा बढ़ रहा है तो स्लिप क्या हो जा रहा है, जितना स्लिप बढ़ रहा है टार्क का मान क्या हो जा रहा है, घटता जा रहा है। अब जब हाई स्लिप रखेंगे तो ये तो और घटा देगा, क्योंकि ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा ये उतना ज़्यादा क्या होगा, टार्क का मान कम होगा। तो इसका ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, ये मान लीजिए हमारा क्या है ns अर्थात सिंक्रोनस स्पीड, और ये हमारा जीरो स्पीड है, इधर क्या है स्पीड, और इधर क्या है टॉर्क। तो यहाँ से जब देखेंगे तो जैसे जैसे स्लिप का मान बढ़ रहा है हमारा टॉर्क का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन ये हमेशा बढ़ता थोड़ी ना जाएगा, एक निश्चित सीमा के बाद से क्या हो रहा है, यहाँ से देखा जाए तो ये घटने लग रहा है। तो इसका कर्व कुछ इस प्रकार से आता है, ये क्या है, ये मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन है। यहाँ तक अगर देखा जाए तो स्लिप का मान इधर जैसे जितना स्पीड घट रहा है स्लिप का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब स्लिप का मान बढ़ रहा है तो हमारा टॉर्क का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर इसके पश्चात देखा जाए अर्थात मीडियम स्लिप से देखा जाए तो स्लिप का मान जितना बढ़ रहा है अर्थात स्पीड जितना कम हो रहा है टॉर्क का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जब स्लिप का मान बहुत कम होता है, स्लिप का मान क्या होता है, बहुत कम होता है, उस कंडीशन में जब स्लिप बढ़ता है तो टॉर्क का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब मीडियम स्लिप पे चला जाता है उस कंडीशन में अगर स्लिप बढ़ रहा है तो टॉर्क का मान कम हो जाता है, और जब हाई स्लिप रहता है तो और कम हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। अब हम देखेंगे किसमें संबंध, टार्क तथा वोल्टेज में संबंध। इसे देख लीजिए, अब देखेंगे क्या, टार्क एंड वोल्टेज। तो T बराबर क्या है, K S E2 जीरो का स्क्वायर R2 अपन R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X टू जीरो का स्क्वायर। अब यहाँ से T क्या है, T प्रोपोर्शनल है किसके, E2 जीरो के अर्थात V के। E2 जीरो क्या है, EMF है, तो यहाँ से ये V के प्रोपोर्शनल होता है। तो टॉर्क वोल्टेज का मान थोड़ा सा बढ़ने पर टार्क का मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है, वोल्टेज का मान थोड़ा सा बढ़ाने पे टार्क का मान क्या होता है, स्क्वायर होकर अर्थात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हो गया हमारा टार्क तथा वोल्टेज में रिलेशन।